शुभ दिन। नमस्कार सैल जी, नमस्कार वीरू जी, और भी पैनल में जो दूसरे मित्रगण हैं सबको नमस्कार। साल का आखिरी दिन 2021 कहा जाए तो शेयर बाज़ार के लिए बहुत अच्छा गुजरा। करीब करीब निफ्टी में ही देखें तो 20-22% की रिटर्न बैठी, और पूरी उम्मीद ये करता हूँ कि आने वाला साल बेहतर नहीं तो कम से कम बराबरी का तो बिल्कुल हो, और ये मान के चलता हूँ कि इक्विटी एज ए एसेट क्लास हमारे दर्शकों को बेहतर रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। जहाँ तक वैल्यू की बात है, अगर आप देखो तो जो पिछले 10-15 दिन या महीने भर में जिस तरीके की वोलेटिलिटी बाजार में देखी गई, उसमें मिड कैप में बहुत ज़्यादा कट देखा गया। खास करके कई कंसर्न्स थे, ओमिक्रॉन बोल लीजिए, आरबीआई की पॉलिसी ले लीजिए, फेड को ले लीजिए, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन बोल लीजिए, इन सब चीज़ों के बीच में बाज़ार बहुत वोलेटाइल रहा। लोगों में थोड़ा पैनिक की सिचुएशन आई और मिड कैप में अच्छा खासा कट देखा गया, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वहाँ पे अच्छी वैल्यू बाइंग नज़र आएगी। मैं यही कहूँगा कि पिछले साल जिस तरीक़ा से कुछ भी चल रहा था वैसा इस वक्त नहीं होगा। थोड़े से उस तरीक़ा के रिटर्न बैठाने दिक्कत होगी। दर्शकों से यही राय है कि क्वालिटी में रहें, भले रिटर्न कम बैठे बट डोंट डिवायर फ्रॉम क्वालिटी। तो आपको क्वालिटी में ही रहना है, और क्वालिटी में भी बहुत अच्छे ऑप्शंस है। थोड़ी दिक्कतें सप्लाई साइड को लेकर के, इन्फ्लेशन को लेकर के हैं, जो कि ऐसी उम्मीद है कि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंकर्स हैं वो रेट हाइक्स करेंगे। बट हमारा ये खुद का मानना है कि डोमेस्टिक अगर रेट हाइक्स होती भी है तो बहुत माइल्ड होगी ये पूरे 2022 में। तो बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे आपको निवेश करने के लिए। पूरे साल भर की अगर मैंने एक साल के नज़रिए से कुछ रिकमेंड करना हो तो मैं समझता हूँ कि फ्रंट लाइन में रिलायंस पे नज़र रखनी चाहिए। तिमाही दर तिमाही नतीजे अच्छे आए थे, सोलर में एंट्री कर रहे हैं, आरपीयूज बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जियो में अगर हम देखें तो रेट हाइक्स हुई हैं, जो कि आरपीयू पे सीधा सीधा फ़र्क पड़ेगा। रिलायंस रिटेल में जहां दूसरे लोगों की 100-200 स्टोर्स हैं, ये ऐसी कंपनी है जो तिमाही दर तिमाही उतने स्टोर्स या उससे ज़्यादा जोड़ती जा रही है। तो मैं समझता हूँ यहाँ बहुत अच्छी अपसाइड बन सकती है, यहाँ पे ध्यान रखें। मिड कैप की बात करूँ, बीएसई लिमिटेड पे ध्यान देना चाहिए। 8,000-9,000 करोड़ के मार्केट कैप में उसमें 20% सीडीएसएल की होल्डिंग है, जो 3,032 करोड़ के आसपास की वही हो जाती है। 2,000 करोड़ के आसपास कैश है बैंक में। और अगर आप देखें तो एसएमई प्लेटफॉर्म हो या इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है उनका, या स्टार म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म है, सारे ही पायदान पे दिग्गज कंपनी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू है नहीं, डेट फ्री है। तो यहाँ से हमें अच्छी उम्मीद लगती है। 2400-2500 के टारगेट आने वाले साल में नज़र आते हैं। और दूसरी कंपनी की बात की जाए तो सोना बीएलडब्ल्यू में हम बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वहाँ एक अच्छी अपसाइड होगी। 15,000 करोड़ के ऑर्डर बुक में करीब करीब 57% तो ईवी स्पेस से ही है। 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 6 भारत में और 3 विदेशों में। तो इन सब चीज़ों में मुझे लगता है कि ये मिड कैप में ये 2 स्टॉक और फ्रंट लाइन में रिलायंस, ये 3 स्टॉक इस वक्त देना चाहूँगा। अग्रवाल साहब, ये तो आपने 3 बहुत ही बखूबी स्टॉक्स पेश किए पोर्टफोलियो में जोड़ने का, लेकिन आप मेरी बात से कन्नी काट गए। मैंने पूछा पार्टी कहां हो रही है कलकत्ता में, वो आपने बताई नहीं। सर ऐसा है कि आप कलकत्ता से बहुत अच्छी तरीक़ा से वाकिफ़ हो। मैं जानता हूं इस बात को कि आप इस पूरे एरिया से बहुत अच्छी तरीक़ा से वाकिफ़ हो। और पार्टी जोन अगर कलकत्ता में है तो वो पाक स्टेट में ही है, क्योंकि मेरा खुद का मानना है कि हिंदुस्तान में